अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कौमी आमदनी का तवाज़ुन है। इससे पहले कि हम लोग कौमी आमदनी के तवाज़ुन के बारे में बात करें, हम ये समझते हैं कि तवाज़ुन किसे कहते हैं। तवाज़ुन ऐसी हालत होती है जिसे इस्तेहकाम नसीब होता है, जो स्टेबल होती है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। और अगर कभी शॉर्ट पीरियड के लिए या वक्ती तौर पर कभी उसमें अप्स एंड डाउन्स आ भी जाएं, तो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन कर लेती हैं, या दोबारा से हमें इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाता है। मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल से हटते हैं, तवाज़ुन से हटते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो हम दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल पे ही आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौमी आमदनी के तवाज़ुन की। कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, यानी कि मजमूई तलब जब बराबर हो जाती है मजमूई रसद के, तो उसे हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो बचत बराबर हो जाती है इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेथड की हम लोग बात करते हैं, जो कि मजमूई तलब और मजमूई रसद को जाहिर कर रहा है। हमारा जो कंजम्पशन है, जो हमारा मजमूई तलब है, वो इस बात को जाहिर कर रही होती है कि एक इकोनॉमी में एक साल में आप मजमूई तौर पर कितना खर्च कर रहे होते हो। आपके पास जो इनकम लेवल है, या तो आप उसे कंज्यूम कर देते हो या आप उसको सेव कर देते हो। तो जो सेव की हुई इनकम होती है, जो सेव की हुई इनकम का हिस्सा है, उसे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में दोबारा से इनकम हासिल की जा सके। तो हमारे पास जो पहला मेथड है कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने का, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड है, और इसको हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये देखने के लिए कि तवाज़ुन कैसे होगा, हम पहले ये समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में एक साल के अरसे में जितनी भी अशिया और खदमात पैदा की गई हैं, उनकी मालियत या उनसे जो इनकम हासिल होगी, उनकी जो मालियत होगी, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई को जाहिर करते हैं। और एक साल के अरसे में जितनी भी हम लोगों ने खर्च किया है, वो हमने कंज्यूम किया है, वो हमने इन्वेस्ट किया है। और अगर आपकी इकोनॉमी 3 सेक्टर इकोनॉमी है, तो उसमें आप गवर्नमेंट को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी कि 2 शोबे मईशत की बात कर रहे हैं, जिसमें एक शोबा हाउस होल्ड है जो कि कंजम्पशन सर्फ करते हैं, और दूसरा शोबा हम लोगों के पास कारोबारी इदारे यानी कि फर्म्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी कर रहे होते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम से प्रूव करते हैं। तो डायग्राम के लिए हम लोग, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग कौमी आमदनी को जाहिर करेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग कौमी खर्च या सरफ और सरमायाकारी को जाहिर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये दोनों कर्व ड्रॉ करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा तवाज़ुन जो है वो कहाँ पर होता है। तो हम लोग एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 45 एंगल पे होगी, जिसे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कह रहे हैं और एच लाइन भी कह रहे हैं, जो कि ऐसी लाइन है जिसके जितना एरिया इस तरफ है उतना ही एरिया इस तरफ है। और इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो जितनी आपकी इनकम होगी उतनी आप कंज्यूम यानी कि उतने के उतने पैसों को आप खर्च भी कर रहे होंगे। और इसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कंजम्पशन की लाइन है, और एक हम इसके ऊपर जाएंगे तो इसे हम C प्लस I कहेंगे। हम क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कंजम्पशन और प्लस इन्वेस्टमेंट, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी बन गया, और इसी को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर्व भी कह रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए हैं, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गए एग्रीगेट सप्लाई के, तो इसे हम लोग इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। ये हमारा तवाज़नी पॉइंट है। यहाँ पर क्योंकि तब मजमूई तलब और मजमूई रसद
आपस में बराबर हो गए हैं, तो इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। और यहाँ से हम लोग नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जो कि पॉइंट M इसको हम जाहिर करते हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर कौमी आमदनी तवाज़न में है। और एक बात हम यहाँ पे और करते जाएं कि तवाज़न ये सिर्फ कौमी आमदनी तवाज़न में है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर तमाम लोगों को रोज़गार भी मैसर हो। रोज़गार इससे आगे या इससे पहले भी मिल सकता है, और वो फिर हमें यहाँ पर एक रखने पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारा बाद में टॉपिक हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा तवाज़न है, यहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो गई है। अगर मैंने आपसे पहले कहा था कि तवाज़न ऐसी हालत जो स्टेबल रहती है, जिसमें अप्स एंड डाउन नहीं आते, और अगर आ जाएं तो आप दोबारा से उसी लेवल पर वापस आ जाते हो। तो ये हमारे पास तवाज़न है। अगर हम इससे आगे जाते हैं, हम M डैश पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम जितने पैसे या जितनी इनकम हम कमा रहे हैं, वो सब के सब को हम खर्च नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, या जितनी चीज़ें बन गई हैं उन सबको ख़रीदा नहीं जा रहा। तो इतनी जो आपके पास A और B के बराबर जो आपके पास इनकम है या ओवर प्रोडक्शन होगी, जो कि मार्केट में अनसोल्ड रह गई है, बगैर बिके हुए रह गई है, तो ये चीज़ें मार्केट में ज़्यादा हैं, ये सेल नहीं हुई थी। तो जब ये सेल नहीं हो रही तो मज़ीद चीज़ें बनाई नहीं जाएंगी, सरमायाकारों को उनकी हौसला शिकनी होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो सरमायाकारों की हौसला शिकनी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन की वजह से मज़ीद चीज़ें नहीं बनाई जाएंगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, और जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो इनकम कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारा कौमी आमदनी का लेवल भी कम हो गया, दोबारा से उसी इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। और एक और हम देखते हैं कि अगर हम लोग पहले आते हैं M डबल डैश पे, तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितनी चीज़ें बन गई हैं वो भी बिक गई हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिमांड की जा रही हैं, तो वो चीज़ें जो सरमायाकारों के लिए वो हौसला अफजाई होगी, वो प्राइसेस बढ़ रही होंगी, वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे होंगे, जिसकी वजह से आमदनी पैदाइश या लोगों को रोज़गार मैसर आएगा। जब लोगों को रोज़गार मैसर आएगा तो हमारे इनकम लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और कौमी आमदनी का लेवल बढ़ के हम दोबारा से वही इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अटेन कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों के पास तवाज़न था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हवाले से। तो यहाँ पर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग बचत और सरमायाकारी की बात करेंगे।